बच्चों, आज हम लोग सेट एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये सेट एग्जाम और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे आप किन किन कंट्रियों में एडमिशन ले सकते हैं और कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसका सिलेबस के पैटर्न क्या है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, ये सारी चीज़ों का वन बाय वन हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखो बेटे, जो बच्चे अबाउट स्टडी जाके इंडिया से बाहर जाके अपना एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए कई सारे कंट्रीज ने अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम निकाले, जिसको देने के बाद आप ऐसे कंट्रीज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट होता है आपका सेट, जिसके थ्रू आप यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इन सब जगहों पे, इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं जो सेट के एग्जाम को वो एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? तो इन्हीं सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके, इस एंट्रेंस का इस्तेमाल करके वो यूएसए जैसे बेहतर यूनिवर्सिटियों में आप अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन अब एक्चुअल में ये सेट होता क्या है, कैसे मार्क्स आते हैं, क्या पैटर्न होता है, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वन बाय हम वन जानते हैं। बात करें बेटा सेट को लेकर, तो सेट का पूरा जो फुल फॉर्म हो जाता है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। इसका एक स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम है, स्पेशली ये होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में अगर आप सेट के एग्जाम को पास आउट करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वहाँ के यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इसका इस्तेमाल आपके कनाडा के भी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए किया जाता है। उसी को बोला जाता है इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कॉलेज बोर्ड। ये कॉलेज बोर्ड के थ्रू ये एग्जाम दिया जाता है। अब अगर मैं पूरे ओवरऑल फॉर्मेट की बात कर लूँ कि सेट एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, तो देखिए बेटा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको सीवीटी टेस्ट के रूप में आप जानते हैं। इसका पूरा ड्यूरेशन 2 घंटे 14 मिनट का होने वाला है। इसके अंदर बेटा सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ, सिर्फ दो तरह के सिलेबस आते हैं इसमें, एक रीडिंग कंप्रिहेंशन और राइटिंग की चीजें आती हैं। मोस्टली दो सेक्शन में होगा एग्जाम, एक रीडिंग कंप्रिहेंशन राइटिंग का रहेगा और दूसरा सेक्शन इसमें टोटली मैथमेटिक्स का आता है। तो ये दो चीजें होते हैं इसके अंदर। अभी मैं क्वेश्चन के स्कोरिंग की बात कर दूं तो देखो यहाँ पे, तो अब स्कोरिंग इसका जो है टोटल 400 टू 1600 के बीच इसके टोटल मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें रीडिंग राइटिंग में भी 200 से 800 के बीच मार्क्स के होते हैं, मैथ में भी 200 से 800 है। तो और मैथ में भी दो तरह के एग्जाम होते हैं। एग्जाम का पैटर्न होता है जिसमें आप कैलकुलेटर का भी यूज होते हैं, एडेप्टिव एग्जाम होता है जिसमें आप कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर के भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। देखना, अगर मैं इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के टाइप्स की बात कर लूँ, ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है बेटा, जो कि पूरा का पूरा आपका, हाँ देखो एमसीक्यू मल्टी चॉइस होता है, स्टूडेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स, यानी मैथमेटिक्स में आपको रिस्पॉन्स टाइम के चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट चल लेते बेटा, अगर चले तो देखिएगा, अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कि कौन दे सकता है सेट का टोटल एग्जाम, इसके बारे में बात बताऊं। देखिए, स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट के यूनिवर्सिटी में आप सेट के एग्जाम से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं ये मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। इसके बाद कनाडा की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके मार्क्स को एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा आप यूके, यूरोप, सिंगापुर एंड अदर कंट्रीज भी है जो सेट के एग्जाम को स्कोर करते हैं। बट आपको स्पेशली बस ये समझना है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट या फिर कनाडा में आप लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, वहां के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, तो आपको सेट के एग्जाम में स्कोर करना कंपलसरी है। आगे आइए, अब बात करें इसके सिलेबस की लेकर। देखिएगा, मैंने अभी जस्ट कहा था इसमें दो तरह का सिलेबस है, एक रीडिंग एंड राइटिंग कंप्रिहेंशन है, जिसके अंदर रीडिंग कंप्रिहेंशन, ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकेबुलरी, इंफॉर्मेटिव आइडिया एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये पूरा काम पैसेज के रूप में होता है। लेकिन अब बात करें इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो मैथ के अंदर आता है बेटा, इसमें आपके पास साइंटिफिक मैथ जो 11th-12th वाले मैथ होते हैं, उसमें आपका अलजेब्रा, एडवांस मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिटिक्स, ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चले कि इसके स्कोर कैसे हैं, तो देख लेना बेटा, इसका स्कोर का रेंज अलग अलग में, रीडिंग राइटिंग में 200 से आपको 800 के बीच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में भी 200 से 800 के बीच होते हैं, यानी टोटल 400 से मिनिमम आपको 1600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, इसका टेस्ट का डेट क्या होता है। तो देखिए बेटा, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर इस तरह मंथ में इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जो वहाँ के कॉलेज बोर्ड जनरेट करती है एग्जाम के डेट्स किन किस मंथ है, ये मंथ याद रखना आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद सीधा ये मार्च, मई और जून में, यानी कि एक तो कंटिन्यूस होता है अगस्त टू दिसंबर, फिर स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल छोड़ के, फिर मई से ये बातें होती हैं और इस सेशन में इसके एग्जाम चलना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे सेट की बात करते हैं। आप कोई भी सेशन का फॉर्म भर सकते हैं और आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन में आप अपने डिटेल्स डाल दे सकते हैं। अब बात आई डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, अभी बता देता हूँ। अब आइए इसके रजिस्ट्रेशन फी की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन फी है, देखो बेटा स्टेट रजिस्ट्रेशन फी $US 68 है, लेकिन इंटरनेशनल इंडिया के हिसाब से $43 लगता है। अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग इसके फी में, रजिस्ट्रेशन फी में वेरिएशन है, बट इंडिया के हिसाब से ओवरऑल मैं बात करूं तो आपके पास $111 लगने वाले हैं। और ये डॉलर की वैल्यू जो होगा रुपए के हिसाब से बात करूं लगभग 11,000 से 12,000, 12,500 के बीच आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से लगने वाले हैं। अब ये मायने करता है कि उस समय डॉलर की वैल्यू कितनी होगी, जिस ईयर में या फिर मंथ में आप पैसे भर रहे होंगे, उसको यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब आइए सेट का अब बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा, ये लो यहाँ पे एक शॉर्ट आपके पास एब्रीविएशन दिया गया है कि सेट क्या है, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट है। इसको कॉलेज बोर्ड जो वहाँ की है वो लगे निकालती है। सीवीटी मोड है, 2 घंटा 14 मिनट का एग्जाम है, मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता बेटा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं। अब ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आपको एक चीज और भी बता दूं कि सेट एग्जाम के साथ साथ वहां पर एसीटी का और एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये एसीटी का क्या है, इसके लिए एक वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूंगा कि अगर जिन बच्चों का मैथ अच्छा है तो वो सेट के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का मैथ का जो सही नहीं है तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, तो एसीटी का एग्जाम होता है, वो उस एग्जाम के थ्रू भी आप यूनाइटेड स्टेट के यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये क्या होता है इसका मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। देखिएगा अब बात आई सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं है ना ही मैक्सिमम एज है, लेकिन बट इतना है कि 11-12 के बाद आप इसे देखते हैं, नो मिनिमम एजुकेशन 11-12 ये आपका कंप्लीट होना चाहिए एक सर्टेन परसेंटेज मार्क्स से। क्लियर हो गया। अब भाई इसका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कुछ भी नहीं है। सेट एग्जाम का पैटर्न देखिएगा, 2 मॉड्यूल्स है, टोटल 54 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स के। देखिएगा अब इंग्लिश कंप्रेशन की बात कर लें तो इसके अंदर मैंने बता दिया रीडिंग कंप्रेशन, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, एडिटिंग और इस तरह सिंथेसिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की, तो मैथ के अंदर आप सिलेबस देख लो बेटा, ये होता हमारा अलजेब्रा, एडवांस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, डाटा एनालिसिस, वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं जो इसका काम करता है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ सेट के स्कोर की बात कर ले तो देखो क्या सेट स्कोर पे आपको पता है टोटल 1600 मार्क्स के ये एग्जाम लेते हैं। अगर 50-100 टू 1600 के बीच ले आते तो सबसे एक्सलेंट माना जाता है। 40-100 के बाद गुड है, ये भी वेरी गुड है, इसके बाद में चाहिए एक कुछ पेपरों के एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है, क्योंकि नेगेटिव तो होता ही नहीं है तो मार्किंग इसमें अच्छा हाई जाता है, तो ये एक गुड स्कोर। और अगर आप इतने भी यानी 1300, मैं आपको सिंपल बताऊं 1300 से 1400 के बीच अगर मार्क्स आपके यहाँ आते हैं तो ये मार्क्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा आगे किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती है कि भाई जो बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं उसका स्कॉलरशिप और साथ ही साथ उनके ट्यूशन फी वगैरह में भी काफी फायदा होता है। अब देखिए देख लो बेटा, अब बात करें थोड़ा मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो एडवांस मैथमेटिक्स देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन, सिस्टम इक्वेशन, एडवांस में क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, फिर आपके पास जो और मैथमेटिक्स होता है जिसके अंदर रेशियो, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हैं जिसमें ग्राफ का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के मैं एनालिसिस भी आपको बताऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल है, ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स वगैरह, इन सब से क्वेश्चन। यानी ओवरऑल ये 12th का जो हमारा साइंस का सिलेबस मैथमेटिक्स होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। सेट के एग्जाम डेट्स की बात कर लूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ये अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के साथ ये चलती है, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, मई, जून, तो अलग अलग सेशन में होता है। तो आप किसी एक सेशन का फॉर्म भर के मिनिमम कम से कम 4 से 5 महीने का आपको टाइम लगेगा तैयारी करके क्वेश्चंस भर सकते हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। आगे ये
सेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, तो ये आपको क्रिएट सेंट्रल बोर्ड अकाउंट, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल बोर्ड के थ्रू एग्जाम होता है, तो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सेंट्रल बोर्ड, जो कि वहाँ के यूनिवर्सिटियों द्वारा निर्धारित होता है। फिर डिटेल्स डालिए, अपलोड डालिए, पे रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो देख लीजिए। फाइनली मैं बात करूं, इसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन कहने का मतलब है जो आप कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद अप्रूव्ड आईडी जो वहां से आपको अप्रूव करेगा जहां से आपको ये आगे काम करना है। अब बात आई सर इसके अंदर कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी है जो आपको जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं अच्छे मार्क्स सिक्योर करके। जैसे देखो, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स है, ये देख रहे हैं, या ले कंबोडिया, ये सारे यूनिवर्सिटी हैं जिसके थ्रू आप सेट का एग्जाम देकर आप यूएसए के इन टॉप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। वही बात कर लें अगर मैं कनाडा के यूनिवर्सिटियों में, तो देखो यहाँ पर इसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मिसगिल यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सेट के एग्जाम के थ्रू आप यूएसए की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और कनाडा की यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। अदर कंट्रीज भी लेती हैं, जैसे सिंगापुर में एनएसयू है, ये न्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये सारे लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो सेट की बात करें तो ये यूएसए और कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होता है यूएसए के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप बच्चे 12th में है या 12th में पास कर चुके हैं या फिर 11th में भी है, तो ये बच्चे अगर आप यूएसए, कनाडा या फिर अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़कर अपना अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो बेटा आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी देता है सेट का एग्जाम। ये सेट का एग्जाम के थ्रू आप इंडिया से बैठे ही वहाँ के एग्जाम को दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहाँ पे आपका मार्क्स आने पर वहाँ के यूनिवर्सिटियों में आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पूरा डेडिकेटेड टीम है जो कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंप्रेंशन इन सब के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करवाएंगी। इसके साथ ही सेट के मॉड्यूल्स, इसके टेस्ट, एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो कंटिन्यूस में आपको दिया जाता है, लगभग 5 महीने के कोर्स के बीच आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। तो ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे से जुड़ सकते हैं। मेंटर एडुकेयर, DTV नगर, दिल्ली।